नग्न परेड का वीडियो देख करके एक एक की आंख में आंसू थे कि कोई बेटी कोई माँ ये देख नहीं सकती। डर लगता है, 10-10 बार बच्चे बाहर जाते हैं तो फ़ोन करके पूछा जाता है ये न्यू इंडिया है, इसे झेल रहे हैं सिर्फ 24 तक। देश की बेटी की आबरू पे जो इस वक्त आग बनी है उसे सहने के लिए कोई भी माँ बहन बेटी तैयार है। पहलवान बेटियों का भी हमने हाल देखा। हाथरस में रात को 12 बजे बेटी जलती हुई देखी। वो बेटी जो अपना मुद्दा उठाने के लिए जा रही थी उसे सड़क पे मरवा दिया गया भाजपा के नेताओं की द्वारा। वो सब हाल देखे। देश की अगर और किसी बेटी के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल पाती, उनके मुंह बंद है, फिर उनकी जो सिली सॉल निकम्मी सॉल है वो मर जाती है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, पूरा अकेला नहीं जल रहा, देश जल रहा है, भारत जल रहा है और एक एक बेटी का दिल रो रहा है उस वीडियो को देख करके कि जिसपे एक नग्न परेड कराया जा रहा है। और 60 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर चुप्पी क्या तोड़ी है, हम सबके गले के ऊपर नमक छिड़का है। मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर महिला कांग्रेस की तरफ से एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। जिस तरह से मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा जारी है और बीते दिन हमने देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो सामने आया, उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरह से घुमाया गया उसको लेकर के महिला कांग्रेस आज दिल्ली जंतर मंतर पर उतरी। मेरे साथ में मैडम आपका परिचय, क्या कहना चाहेंगे? जो वीडियो सामने आया उसको देख करके पूरे देश में मुझे लगता है कि आक्रोश है। मेरा नाम प्रिया जयंत है और मैं दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। ये जो वीडियो सामने आया हमारे, ये नग्न परेड जो कराया गया मणिपुर में, मणिपुर अकेला नहीं जल रहा, देश जल रहा है, भारत जल रहा है और एक एक बेटी का दिल रो रहा है उस वीडियो को देख करके कि जिसपे एक नग्न परेड कराया जा रहा है। और 60 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर चुप्पी क्या तोड़ी है, हम सबके गले के ऊपर नमक छिड़का है। तो हमें इस बात से बहुत ही शर्म है। हमें उम्मीद थी कि ये बोल बच्चन करेंगे, लेकिन ऐसा और इतने दिन के बाद में जब ये अगला अपना फॉरेन का दौरा करें तो ये याद रखें कि ये वीडियो वर्ल्ड में वायरल हो रहा है और अगली बार जब ये विदेश पहुँचेंगे और इनसे सवाल उठाया जाएगा तो ये किस मुँह से जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है। सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से मोदी जी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि विश्व स्तर पर भारत की छवि सुधर रही है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो, इस तरह के फोटोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे होंगे तो भारत की छवि क्या बन रही होगी? देखिए, न्यू इंडिया है, हम देख रहे हैं। मैं भी 20 साल की बेटी की माँ हूँ। हमें डर लगता है बेटियों को बाहर भेजते हुए। आप भी यकीनन अपनी माँ से, बहन से, अगर वो बाहर काम करते हैं तो पूछते होंगे ज़रूर कि रिक्शा मिला, स्कूटर मिला घर वापस आने के लिए या नहीं। तो ये न्यू इंडिया है कि जिसमें हमें चिंताएँ दी जा रही हैं। हम बेरोजगारी सहने को तैयार हैं, हम इनके द्वारा दी गई महंगाई की जो बढ़त है उसे सहने के लिए तैयार है, लेकिन देश की बेटी की आबरू पे जो इस वक्त आन बनी है उसे सहने के लिए कोई भी माँ बहन बेटी तैयार है। स्मृति ईरानी जी का बयान आया, कह रही है स्मृति ईरानी जी की सिली सॉल तब जागती है जब उनकी बेटी के अवैध बार के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो उनके अंदर की माँ भी जाग जाती है, उनके अंदर का मंत्री भी जाग जाता है। महिला बाल विनाश मंत्री हैं वो, क्योंकि देश की अगर और किसी बेटी के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल पाती, उनके मुंह बंद है, फिर उनकी जो सिली सॉल निकम्मी सॉल है वो मर जाती है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। औरतों ने आपको चुन करके वहाँ पे बिठाया कि आप औरतों की आवाज़ उठाएंगी, लेकिन औरतों को ये नहीं पता था कि आप इस तरीके का षड्यंत्र करेंगी कि अपनी बेटी के अवैध बार को बचाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देंगी। और जब देश की बेटियों पर बात होगी, जब इसी जंतर मंतर से देश की पहलवान बेटियाँ आवाज़ उठाएंगी तो उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा। ये किसी माँ बहन बेटी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज वो नग्न परेड का जो वीडियो है देखते हुए हर माँ बहन बेटी की आंखों में आंसू थे। यहाँ बैठी हुई दादियाँ चिंतित थी कि हम अपनी पोतियों को कैसे बाहर नौकरी करने के लिए भेजें। तो ये न्यू इंडिया है जो हमें दिखा रहे हैं। और न्यू इंडिया की जो स्थापना हुई है, असली इंडिया की, वो 24 में इनको यकीनन जवाब देगा और इन्हें घर बिठा देगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भारतीय जनता पार्टी ने इसी ने बात कही थी, जो कि केंद्र में भी और बीजेपी और देखिए चेतावनी थी, ये चेतावनी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस चेतावनी से हम लोग अब वाकिफ़ हो गए हैं कि इन्होंने हमें चेतावनी दी थी और अब इस चेतावनी को हमने देख लिया है। और 24 में इनके लोगों से हमें अपनी बेटियों को बचाना था। जहाँ जहाँ इनके सांसद, इनके लोग इस ऐसे षड्यंत्रों के अंदर लिप्त थे, वहाँ उन लोगों को बचाया गया। पहलवान बेटियों का भी हमने हाल देखा। हाथरस में रात को 12 बजे बेटी जलती हुई देखी। वो बेटी जो अपना मुद्दा उठाने के लिए जा रही थी उसे सड़क पे मरवा दिया गया भाजपा के नेताओं की द्वारा। वो सब हाल देखे। अब अगर ये कोई झूठा आश्वासन भी देते हैं, इनके बोल बच्चन पे अब यकीन होना भी बंद हो गया। मात्र 24 का इंतज़ार है हर महिला को। आज यहाँ पे वो स्थानीय महिलाएं एकत्रित हुई हैं जिनको कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है वो, लेकिन ये
ये देख करके कि मात्र कांग्रेस ही उनकी आवाज़ उठा रही है और ये प्रदर्शन होने वाला है, आवाज़ उठाई जाएगी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के द्वारा, तो औरतें दूर दूर से आई हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। क्या 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, सरकार जानबूझकर मणिपुर को जलता हुआ छोड़ रही है या फिर उसको कंट्रोल नहीं करना चाह रही है, नाकाम साबित हो रही है? आखिर क्या वजह लग रही है इतने लंबे समय तक कोई दंगा या हिंसा होती है? देश में इन्होंने जाति पाति का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, हिंदू मुसलमान का भेदभाव इतना फैला दिया है कि उसी का एक उदाहरण है कि आज मणिपुर की बेटी के साथ में ये हुआ। तो यकीनन ये कहा जाए कि इनका षड्यंत्र ही होगा। जब आवाज़ नहीं उठा रहे, हमें जंतर मंतर तक जाने नहीं दे रहे, अपनी जंतर मंतर से आगे जाने नहीं दे रहे, संसद तक अपनी बात रखने के लिए संसद में हमारे नेताओं के माइक बंद कर रहे हैं, तो यकीनन षड्यंत्र है ये इनका। और इसे क्या समझा जाएगा? जाने दीजिए ना, हमें हमारी आवाज़ उठाने दीजिए और सुनिए। आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचाया। तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है पूरी सरकार और प्रशासन। देखिए, बिल्कुल बार बार ये कहा जाता था कि बे औलाद है, दर्द नहीं पता औलाद वालों का, तो ये एकमात्र उदाहरण है। आज जो जितनी माँ बहन बेटियाँ यहाँ बैठी थी नग्न परेड का वीडियो देख करके, एक एक की आंख में आंसू थे कि कोई बेटी, कोई माँ ये देख नहीं सकती। डर लगता है, 10-10 बार बच्चे बाहर जाते हैं तो फ़ोन करके पूछा जाता है ये न्यू इंडिया है, इसे जेल रहे हैं सिर्फ 24 तक। गुंडे और इस तरह के अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं इतने? इसीलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि खुद भाजपा में इनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं, खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके लोग हैं, संरक्षण है, बढ़ता जा रहा है। 2024 में बीजेपी को हराने के, या यूँ कहिए एनडीए को हराने के लिए इंडिया बनाए, कैसे देखती हैं आप उसे, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, 24 का चुनाव नज़दीक है और यकीनन इन बातों के जवाब मिलेंगे। इन घटनाओं का भी असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जो है महिलाओं में आक्रोश है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है उसको लेकर के महिलाएं आक्रोशित हैं और वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी किस तरह से फेलियर जो है वो सामने आ रही है। केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो मणिपुर हिंसा को लेकर के क्यों संवेदनशील नहीं है, आखिर क्यों अभी तक मणिपुर हिंसा को नहीं शांत कराया गया है, क्यों नहीं रोका गया है। इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरवन कुमार के साथ मैं सुशील कुमार, दिल्ली।